कहाँ है विकास की लहर, कहाँ है कुदरत का कहर। अब हर घटना हर हलचल पर होगी हमारी नजर। अब देश दुनिया के खबरों से कोई नहीं रहेगा बेखबर, क्योंकि हम पहुंचेंगे हर गांव हर शहर। आपकी सुध लेने आ रहा है खोज खबर। वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल खोज खबर, आईना सच का। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं हमारे साथ खोज खबर। आज हमारे खोज खबर चैनल पे भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के खिलाड़ी लव वर्मा का इंटरव्यू होगा और हम जानेंगे उनके संघर्षों के बारे में। बता दें कि लव वर्मा बचपन से ही दाएं हाथ के विकलांग हैं और उन्होंने बचपन में ही सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलते हुए देखा और उनको आदर्श मानकर अपना एक सपना बुना और अंततः उस युवा ने भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाई। तो हम जानेंगे लव वर्मा के संघर्षों के बारे में। तो आइए बात करते हैं लव वर्मा से। लव जी, मैं खोज खबर चैनल से सौरभ बात कर रहा हूँ। लव जी, आपका हमारे खोज खबर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपने अपने जनपद का, घर का नाम रोशन किया। इसके लिए लव जी, हम ये चाहते हैं कि आपने अपने जीवन में जो भी संघर्ष किया है हमारे खोज खबर चैनल से उसको साझा करें और हमारे खोज खबर के दर्शकों तक हम आपके संघर्ष को पहुंचाएं। तो सर, मैं बताना चाहूंगा कि मैं दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा संचालित भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम में इस समय ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर मैं खेलता हूं जी। और बचपन से मेरा एक सपना था कि मैं एक क्रिकेटर बनूं और जब मैं 5 साल का था तो टीवी पे सचिन तेंदुलकर सर को देखा था जी, और जब सचिन तेंदुलकर सर को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि उस क्रिकेट में ऐसा जुनून लगा कि मैंने ठान लिया कि मुझे भी इनकी तरह एक दिन बनना है, अपने देश के लिए खेलना है जी। तो ऐसे मैं आगे बढ़ते गया। जब इंटर स्कूल में था, जब क्लास 10 में था तो मेरा वहाँ चयन हुआ। तो घर वाले पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते थे और अनपढ़ क्षेत्र में ऐसा था कि यहाँ पे पढ़ाई का ज़्यादा क्रेज था, खेल पे ज़्यादा वहाँ के अभिभावक ध्यान नहीं देते थे, तो इसलिए घर से भी ज़्यादा नहीं था, लेकिन चोरी छुपे खेलता था। 2014 में मुझे पता चला कि आगरा में दिव्यांगों की भी एक टीम होती है इंडिया की, तो वहाँ पे ट्रायल है। तो वहाँ मैंने ट्रायल दिया 28 अगस्त को 2014 में आगरा में। तो फिर वहाँ पे मेरा चयन हुआ भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम में। दिसंबर 2014 में श्रीलंका का दौरा था भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम का, उसमें मेरा चयन हुआ, जहाँ मैं पहले मैच में 5 विकेट लेके मैन ऑफ द सीरीज भी हुआ। तो वहाँ से आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो सपना था वो सपना तो मेरा पूरा हुआ कि मुझे नीली जर्सी मिल गई इतने सालों बाद। जी जी बिल्कुल, और वो बहुत बड़ा गौरव का क्षण होगा जिस वक्त आपको वो नीली जर्सी मिली होगी। बहुत लोगों के सपने होते हैं लेकिन सब लोग उस सपने को पूरा नहीं कर पाते और आप अपने सपने को जब साकार किए होंगे तो एक अलग ही अनुभूति रही होगी। जी सर, 18 दिसंबर 2014 जब श्रीलंका की धरती पे मेरा डेब्यू मैच था तो वहाँ पे जूनियर खिलाड़ियों ने, पूरा स्टाफ ने मेरा वेलकम किया था। तो एक दबाव भी था उस समय कि मैं एक संयोगवश मेरा बल्ला हवा में छूट के मैं हिट विकेट आउट हो गया था, तो काफी तनाव में था। लेकिन फिर गेंदबाजी की जब बारी आई तो उसमें मैंने 15 विकेट लिया, तो वहाँ से मेरा हौसला 7वें आसमान पे था। फिर वहाँ पे मैंने 3 मैचों में 7 विकेट लेके मैन ऑफ द सीरीज भी हुआ था। फिर वहाँ से आने के बाद यहाँ लगा था कि सोनभद्र में आते ही मेरा जैसे पंख होता है कि वो बहुत सारे सपने थे कि कंपनियां ले लेंगी या सरकार की तरफ से, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर
फरवरी 2015 में एशिया कप हुआ था हमारे ही देश में 5 देशों के बीच में, जी। जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान था। और जैसे कि पाकिस्तान को भारत सरकार द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी, इसलिए पाकिस्तान नहीं आ पाई। हमने अफगानिस्तान को हराकर फाइनल जीता, एशिया कप चैंपियन भी हुए। तो वहां पर भी उम्मीदें जगी कि अब हमें हमारे पंखों को पंख लगेगा कि हमें सरकारी नौकरी भी मिल सकती है, या हमारे सोनभद्र में जब हम लौटेंगे वहाँ की कंपनियां हमें देंगी। और तो जैसा कि एक मैंने सपना देखा था कि मैं आजीवन सचिन सर की तरह मैं भी क्रिकेट खेलता रहूं और आगे चल के, तो ऐसा हो नहीं सका। फिर 31 मार्च 2015 को ही अनपरा कॉलोनी के चैसब मैदान में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सर आए हुए थे। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगा था कि मुझे बुलाया जाएगा और मुख्यमंत्री जी के सामने मैं अपनी बात रख सकूंगा। मैं काफी एक्साइटेड था, 25 मार्च से काफी खुश था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दुर्भाग्यपूर्ण मुझे पूछा तक नहीं गया और मेरा मजाक भी बनाया गया। हाँ, हम जहाँ तक हमको भी जानकारी है कि वहाँ पे कुछ लोगों द्वारा और मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया गया और आपका मजाक उड़ाया गया था, जो कि बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। और जी, और तो ये हुआ था कि इसमें से किसी ने कहा कि एक साइकिल दिलवा दिया होता, एशिया कप जीत के आया है, तो काफी बुरा लगा था। लेकिन मुझे मुंह से जवाब नहीं देना था, मुझे अपने प्रदर्शन से जवाब देना था। तो फिर 2016 में ऑक्सीजन कप श्रीलंका के खिलाफ भी प्रदर्शन अच्छा रहा। फिर यूपी टीम के लिए राष्ट्रीय टीम में भी चयन यूपी टीम में भी हुआ, कप्तानी भी मिली। फिर 2017 में बांग्लादेश का दौरा हुआ था, उसमें ट्राई सीरीज हुआ था भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका। उसमें मुझे एक मैच में वाइस कप्तानी भी दी गई। आपने भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम में बतौर उप कप्तान भी खेला हुआ है। जी जी जी। फिर वहाँ पे हम संयुक्त विजेता हुए थे। वहाँ फाइनल मैच में बारिश हो गया था, तो बांग्लादेश के साथ हम संयुक्त विजेता थे। तो वहाँ से आने के बाद फिर से मैंने उम्मीदें छोड़ी नहीं। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना जब मैं दिव्यांग होकर जब मैं अपने इंडिया के लिए खेल सकता हूँ, तो यहाँ के काफी बच्चे छोटे छोटे हैं, वो क्यों नहीं इंडिया खेल सकते। तो फिर मैंने यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को तैयार करना शुरू किया और यहाँ 2 साल तक मैंने इनको निःशुल्क मैंने अपने दम पे इनको कोचिंग देना शुरू किया। और आज की डेट में भी इन बच्चों को मैं ट्रेनिंग देता रहता हूँ, छोटे छोटे बच्चों को। तो जैसे टीवी पे 50 ओवर मैच, टेस्ट मैच जो भी होता है, मैं उनको करा के, मेरा एक ड्रीम है कि मैं अगर इंडिया जैसे खेला, मैं जैसे संघर्ष कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि यहाँ के बच्चे आगे चल के ऐसा मेरी तरह वो संघर्ष करें। इसलिए एक ड्रीम मेरा तो है कि मैं अपने संघर्ष से जीतूं, तो यहाँ के बच्चों को भी इंडिया खिलाने का एक मेरा सपना है। लवी, आपके जज्बे को सलाम, और आपकी सोच बहुत ही अच्छी है। और जहाँ तक हमारा मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी दिव्यांग जनों के लिए बहुत ही प्रयास रहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने विकलांग शब्द को परिवर्तित कर एक सम्मान देते हुए दिव्यांग शब्द का नामकरण किया। तो जहां तक हमको लगता है कि शायद आपकी बात प्रधानमंत्री जी तक नहीं पहुंच पाई, जिससे आपको काफी उपेक्षा झेलनी पड़ी। और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, यही था कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकलांग को दिव्यांग शब्द दिया, तो जैसे मानो कि हम लोगों को पंख लग गए थे और बहुत खुशी भी हुई थी कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसी सोच रखते हैं विकलांग को दिव्यांग शब्द दे के, तो हमने सोचा कि अब आने वाले समय में हमारा दिन बहुत अच्छा आने वाला है। वाकई में दिन बदलेंगे, अच्छे दिन भी आएंगे। तो जैसे जैसे दिन बीतता गया, वैसे वैसे उपेक्षाओं की सामना भी करना पड़ा। और तो मैंने कई बार यहाँ के जिलाधिकारी महोदय, सांसद महोदय, विधायक महोदय आदि लोगों से मुलाकात की। मैंने मांग रखी कि साधारण खिलाड़ी भी देश के लिए खेलते हैं, हम भी देश के लिए खेलते हैं। वो भी नीति आयोग भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड रहते हैं, हम भी नीति आयोग भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड रहते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकलांग को दिव्यांग शब्द दिया। दिव्यांग शब्द का अर्थ होता है दिव्य शक्ति, एक अद्भुत शक्ति और इस समाज का एक विशेष व्यक्ति। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से और इस समाज के संपूर्ण जो सामान्य व्यक्ति हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जब हम इस समाज के जो विकलांग बंधु हैं, जिन्हें हमने दिव्यांग शब्द दिया है, जब हम इस समाज के विशेष व्यक्ति हैं, तो हमें साधारण व्यक्तियों से नीचे क्यों रखा जाता है? क्यों नहीं हमें सरकारी नौकरी हमें भी दिया जाता है?
क्योंकि जब मांग करता है ना, तो कुछ लोग कहते हैं कि विकलांग हो तुम देश के लिए खेलते हो या पैसों के लिए खेलते हो। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आज के समय में जो साधारण खिलाड़ी भी जो खेलते हैं ना, क्या आप उनसे कभी प्रश्न उन्होंने किया कि वो देश के लिए खेलते हैं कि पैसों के लिए खेलते हैं? जी। और एक विकलांग खिलाड़ी जब मांग करता है तो उनसे टेक्निकल डिग्रियां मांगी जाती हैं। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सिर्फ विनम्र विनती है कि आप इस पे जरूर विचार करें कि एक विकलांग खिलाड़ी को दिव्यांग तब देके उनकी घर की रोजी रोटी नहीं चल सकती। बिल्कुल। वो भी देश के लिए खेलना चाहते हैं। जी जी। और जिनका सपना है 22 साल 25 साल से कि वो इंडिया के लिए खेले, कई खिलाड़ी तो उनके सपने ही रह जाते हैं, टूट जाते हैं। जी, टूट जाते हैं। तो मैं यहाँ के बच्चों को सिर्फ एक ही चीज कहता हूँ, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने का पीछा करते हैं, और ईमानदारी से किया गया मेहनत कभी बेकार नहीं जाता। तो ये मैं निश्चित रूप से मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने स्ट्रगल किया। तो मैं यही चाहता हूँ, सरकार से भी यही चाहता हूँ कि इस सोच को बदले, जो दिव्यांग है जो देश के लिए खेलते हैं उन्हें भी सरकार को उनकी योग्यता अनुसार नौकरी दें, या किसी कंपनी में, या वो कंपनी उनको उनकी योग्यता अनुसार रखे। तो मैं यही चाहता हूँ। लेकिन 5 साल हो गए, यकीन मानिए कि मैं 5 सालों से सिर्फ चक्कर ही लगा रहा हूँ। अभी तक सिर्फ आश्वासन मिला, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं मिला। कहीं भी आपको सेवा का अवसर नहीं मिल पाया है? जी नहीं, कहीं भी सेवा का अवसर नहीं मिला। लेकिन अभी भी मैंने उम्मीदें नहीं छोड़ी। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि अगर ये बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के पास अगर ये बात पहुंचती है, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ इसका परिणाम जरूर आएगा। क्योंकि उस स्तर तक अभी मेरे ख्याल से जनपद सोनभद्र से ऊपर ये बात अभी तक नहीं पहुंच पा रही। जी, हमारा यही प्रश्न है अगला आपसे कि क्या आपने कभी प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी को कभी पत्र लिखा है इस संदर्भ में? माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए मैंने पत्र सितंबर में सांसद महोदय द्वारा लिखवाया था। हाँ। तो सांसद महोदय जी के पत्र लेटर पैड पे वो गया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है। फिर मैंने दोबारा भी भेजा है, और जबकि माननीय सांसद महोदय के कार्यालय से मैं बार हर महीने में 4 बार मैं संपर्क करता हूँ, लेकिन अभी तक कोई उत्तर नहीं प्राप्त हो पा रहा है। यहाँ के खिलाड़ियों के प्रोत्साहन में जनप्रतिनिधियों को आप किस रूप में देखते हैं? जनप्रतिनिधियों को मैं यही एक कहना चाहूंगा, उनसे यही कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं अभी तक देख रहा हूँ, क्योंकि जब तक मैं अपने देश के लिए नहीं खेला था ना, तो ऐसा लगता था कि सभी लोग काफी अच्छे इंसान हैं, और वाकई में इंसान कोई बुरा नहीं होता, सबकी सोच होनी चाहिए। इंसान सभी अपनी जगह पे अच्छे होते हैं, बस उनकी सोच पे फर्क पड़ता है। तो मैं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से यही चाहता हूँ, उनसे ये चाहता हूँ कि हमारे जनपद सोनभद्र में, केवल अनपरा की बात नहीं कर रहा हूँ, ओबरा हो गया, राबर्टगंज, दुद्धी, घोरावल, शक्तिनगर, बीना, रेणुकूट, ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जहां ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी प्रतिभाएं दबी हुई हैं। अगर उनको निखारा जाए तो निश्चित रूप से आप यकीन मानिए, अगर 1 साल अगर आप समय देते हैं, आप किसी को भी दे दीजिए, अगर वो 1 साल समय में, आने वाले समय में इस जनपद सोनभद्र से क्रिकेट ही नहीं, फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी, ताइक्वांडो और हर वॉलीबॉल, चाहे कोई सा भी खेलो, जरूर राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जरूर खेलेंगे। प्रतिभाओं का भंडार है, ये कहा जा सकता है यहाँ जी, बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि मैंने अनपरा ही नहीं, मैंने हर जगह, रावटगंज भी मैं गया, बच्चों की प्रतिभाओं को देखा, दुद्धी भी गया, ओबरा में खास तौर पे मैंने स्टेडियम में देखा, छोटे छोटे बच्चे करते हैं। मैंने ओबरा के बच्चों को भी इनवाइट करके यहाँ खिलाया हूँ, तो उनके अंदर अपार भंडार है। लेकिन जब मैं उनसे बात करता हूँ ना, तो दिल थोड़ा दुख होता है कि वो जिस तरह से बोलते हैं ना, मन बहुत रोने लगता है कि वो जिस तरह का उत्तर देते हैं ना, तो कि यहाँ से कुछ हो नहीं सकता। इनकी सोच को हमें बदलना होगा। बिल्कुल, मनोबल भी गिर रहा है, क्योंकि आप जैसे शख्सियत को जब उचित स्थान नहीं मिल पाता, तो निश्चय ही आसपास के लोगों का भी मनोबल गिरता है। इसमें सरकार को निश्चय ही ध्यान देना चाहिए, और सिर्फ लव और वर्मा को नौकरी देने या उचित स्थान देने से सिर्फ लव वर्मा ही उससे लाभान्वित नहीं होंगे, बल्कि वो लोग जो लव वर्मा को अपना आइडल मानते हैं, आदर्श मानते हैं, उन लोगों का मनोबल भी बढ़ेगा। जी सर, जी सर। लव जी, आखिरी सवाल हमारा आपसे ये है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार के लिए और हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं?
सरकार के लिए तो सबसे पहले और इस दर्शक के लिए मैं सबसे पहला मैसेज यही देना चाहूंगा कि हमारे देश में देखिए दिव्यांग विकलांग को दिव्यांग तब तो दे दिया गया, लेकिन जमीनी हकीकत अगर देखा जाए ना तो अभी तक वो जो दिव्यांग को जो लाभ मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाया है। अगर पेंशन या उनके यंत्र जो होते हैं वो देने से सरकार का काम नहीं खत्म हो जाता। हमारे देश में ऐसे कई लाखों प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं जो दिव्यांग बंधु हैं, जो देश के लिए खेल चुके हैं या खेलना चाहते हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार को इस बात पे अमल करना होगा, सरकार को इसको सोचना होगा। दिव्यांग सबसे रोजी रोटी नहीं चलती है। आप यकीन मानिए कि हमने कई सारी चीजें देखी हैं, गरीबी भी देखी है और खिलाड़ियों का स्ट्रगल भी देखा है। तो मैं सरकार से विनती करता हूं कि दिव्यांग शब्द तो दे दिया, वो बहुत ही सम्मान वाला शब्द दिया है, ये इसका आभार हम सदैव रहेंगे, लेकिन ये दिव्यांग खिलाड़ी भी देश के लिए खेलते हैं, कृपया इनके बारे में भी सोचें। ये भी घर में कर्ज लेके, कर्ज में डूब कर देश का दौरा करते हैं, विदेशों का दौरा करते हैं, एशिया कप खेलते हैं और वो बड़े बहुत ख्वाब लेके जीते हैं। तो मैं सरकार से विनती करता हूँ कि दिव्यांग के बारे में भी सोचें और जिस तरह साधारण खिलाड़ियों पे पैसों और नौकरियों की बौछार होती है, मैं चाहूंगा कि दिव्यांगों पे पैसों की बौछार ना होकर उनकी योग्यता अनुसार उनको अगर आप रोजगार दे देंगे तो निश्चित रूप से वो देश के लिए तो खेलेंगे ही खेलेंगे और देश के लिए मर मिटने को भी तैयार रहेंगे। और जनता से अपील करूंगा कि आपके आसपास, क्योंकि मुझे सोनभद्र में मैंने देखा है, बहुत ही मेरी कोशिश इसलिए है क्योंकि मैं जब भी टूर्नामेंट यहाँ कराता हूँ तो मुझे किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग नहीं मिल पाता है, तो इसलिए काफी तकलीफें होती हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर मुझे रोजगार मिल जाए तो मुझे किसी के सामने मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इन खिलाड़ियों को मैं साल में एक खिलाड़ी तैयार करूंगा, इसका मैं आपसे वादा करता हूँ। जी लव वर्मा जी, हम चाहेंगे कि आपकी बात माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे हमारे चैनल के माध्यम से, और आपके संघर्षों को और आपके जज्बे को हमारे खोज खबर चैनल की तरफ से बहुत बहुत सलाम है और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके लिए, क्योंकि हमारा जो खोज खबर चैनल है आप जैसे लोगों के लिए ही बना है। हम ऐसी प्रतिभाओं को अपने चैनल पर दिखाते हैं जो कहीं न कहीं बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उपेक्षित हैं। तो हमारे खोज खबर चैनल की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ लव जी। और आप हमारे चैनल खोज खबर से जुड़े, इसके लिए हमारी पूरी यूनिट की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी लव वर्मा जी को सुना और उनके विचारों को जाना, उनके संघर्षों को जाना। हमारी भी सरकार से यही मांग है कि सरकार ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए। आगे भी हम ऐसे ही महान शख्सियतों के इंटरव्यू अपने खोज खबर चैनल पर दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद।